हेलो बच्चों, आज मैं आपको 30 सितंबर 2020 की 10th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 38, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये जो वर्कशीट है आपके 9th चैप्टर से है, मैथ्स बुक के अंदर 9th चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, वहाँ से ये वर्कशीट है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रा हम रिकॉल कर लेते हैं क्या, द साइड अपोजिट टू एंगल बी जो भी है दैट इज़ द एंगल बी, और इसके अपोजिट जो साइड है ये कौन सी साइड है, दिस इज़ AC साइड, और इस साइड को आप क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस। करेक्ट। और आप उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, AC से। सो यू कैन से डेट दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AC। नाउ द साइड एडजेसेंट टू एंगल C हमारे पास ये वाला एंगल है, और इस एंगल C के एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाली साइड, ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज़ आवर बेस। सो इट इज़ कॉल्ड बेस एंड डिनोटेड बाय BC। एंड द साइड अपोजिट टू एंगल C के अपोजिट साइड, ये वाली साइड दैट इज़ परपेंडिकुलर एंड डिनोटेड बाय AB। यहाँ पर आपके पास ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें इसकी साइड का क्या नेम है, AB है। तो इस तरीके से हम हमारे पास जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका हम बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जो है वो डिसाइड करते हैं। क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन डेली लाइफ। हमारे पास जो भी डेली लाइफ है उसमें हमें क्या क्या एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, ये आपके पास क्या है, एक वॉल है, और ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है। अगर आप यहाँ पर ये जो है स्टेयर ऐसे यहाँ पे आप रख देते हैं तो ये क्या बना रही है, इसकी जो शेप बन रही है आपके पास, ये इस तरह से देखिए, ये किसकी शेप है, दिस इज़ द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो ये हमारे पास डेली लाइफ में एग्जांपल है राइट एंगल ट्रायंगल का। और साथ साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक ट्री है, और इस ट्री की शेडो जो है वो यहाँ तक आपके पास आ रही है। क्लियर। अब इस शेडो पर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी यहाँ पर खड़ा है, और वो अगर देखें तो वो कहाँ देखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में देखेगा, किसको, ट्री को देखेगा। तो ट्री की जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये देख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गई है इसकी शेडो की लेंथ। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। उसके बाद थर्ड साइड में हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एक शिप है। ठीक है। और इस शिप पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो वो आप यहाँ पर देखिए, ये भी आपके पास किसका एग्जाम्पल है, राइट एंगल ट्रायंगल का। और ऐसे ही यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक आयरलैंड है, और उस आयरलैंड में हम यहाँ पर देखते हैं कि दो हमारे पास छोटी छोटी बोट हैं। क्लियर। तो ये जो बोट है, अगर आप वहाँ से यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है तो यहाँ से ये इस बोट को देखेगा तो ये इस डायरेक्शन में देखेगा, और ये हो जाती है इसकी एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना, बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल में एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से ये इतनी इसकी हाइट है। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, जहाँ पे ये हमारा राइट एंगल होता है। और सेम अगर दूसरी बोट भी हमारे पास यहाँ पे है तो ये जो ऑब्जर्वर है ये एक साथ दोनों बोट को देख सकता है। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। सो आई एम श्योर नाउ यू कैन फाइंड मैनी मोर एग्जांपल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। In this situation, we use some special terminology for angles formed between the objects. Let us find out about these angles. यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स अपने सराउंडिंग एरिया में देख लिए हैं, और यहाँ पर हमने ये भी देख लिया है कि क्या हमारा हाइपोटेनस हो सकता है, क्या बेस हो सकता है, या फिर क्या परपेंडिकुलर हो सकता है, और उनके बीच में कैसे कैसे एंगल्स बन सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ये वाला आपका एक्यूट एंगल है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एक्यूट एंगल है, ये भी आपका एक्यूट एंगल हो सकता है, बट दिस इज़ योर राइट एंगल। क्लियर। तो इनके बीच में, इन एंगल्स में जो यहाँ पर रिलेशन होता है, और जो भी आप पर वैल्यूज़ कैलकुलेट हम करना चाहेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम अपनी वर्कशीट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो हेयर वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। सी दिस इज़ ए पर्सन। ओके, ये एक पर्सन है, और ये क्या है, यहाँ पर आपके पास एक काइट है।
क्लियर। तो काइट आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ये जो काइट है ये ना क्या कर रही है, स्काई में है ना, आसमान में है। तो ये ऑब्जर्वर काइट को देखेगा, तो ये इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है काइट को यहाँ पर देखता है। क्लियर। तो ये जो हमारे पास लाइन होती है दैट इज़ कॉल्ड आवर लाइन ऑफ साइट। ये हमारे पास क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। अब कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है वो कहाँ देख रहा है, किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये देख रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर ये देख रहा है। तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इसकी आई है, इसकी आई जहाँ तक स्ट्रेट देख सकती है ना, यहाँ से इसकी आई बिल्कुल स्ट्रेट देख सकती है। सो दिस इज़ आवर हॉरिजेंटल लेवल, ये आपका है हॉरिजेंटल लेवल। तो यहाँ पर जो भी हॉरिजेंटल लाइन है और जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच में जो एंगल बनता है, और वो जो एंगल आपका कहाँ बनता है, हॉरिजेंटल लाइन के अबव। तो इस एंगल को आप यहाँ पर क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। ये आपका बन जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन। सो द कॉन्सेप्ट इज when a person looks at an object in upward direction, then the line of sight of object and horizontal line of sight make an angle. This angle is called angle of elevation. So आपका जो angle of elevation है ये कब बन रहा है, when you are looking up, जब आप upward direction में देख रहे हैं। क्लियर। एंड और ये कहाँ पर मेज़र किया जा रहा है, सी अबव द हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब जैसे आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मतलब जो आपका ऑब्जर्वर है वो तो आपका नीचे है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, ऊपर है। तो आप नीचे से ऊपर यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उल्टा करें यानी कि आप ऊपर से यानी कि ऊपर से नीचे यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें, तो आपके पास क्या सिचुएशन होगी। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। सो इस टर्म को हम यहाँ पर बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पर क्या कि ये जो है हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है। क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कार है। इस बिल्डिंग पर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, और वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस कार को कंटिन्यू वॉच कर रहा है। क्लियर। तो ये इस कार को यहाँ इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। क्लियर। अब यहाँ से अगर आप देखो, ऑब्जर्वर जहाँ तक स्ट्रेट देख सकता है, ओके, स्ट्रेट देख सकता है। तो जिस लाइन में आपका ऑब्जर्वर स्ट्रेट देख सकता है वो हमारे पास क्या हो जाती है, हॉरिजेंटल लाइन। सो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, बट बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। ओके, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। वहाँ पर था अबव द हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पर क्या है, बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। देन द एंगल फॉर्म्ड इज़ नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो हम इसको एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स, फोकस इस पे क्या, डाउनवर्ड्स, जब हम नीचे देखेंगे, देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल। ये आपकी है लाइन ऑफ साइट और ये है आपकी हॉरिजेंटल लाइन। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी लुक डाउन, जब हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं। ओके, एंड इज मेजर्ड बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर, बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हो गया है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो जब भी हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन गिवन होंगे तो हमें क्या करना होगा, मेन कुछ पॉइंट्स जो हैं उन पर फोकस करना होगा। और वो क्या, तो चलिए एक बार देखते हैं। सो स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, आपके क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट, ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई होंगी उनके बेसिस पर हमें क्या करना है, फिगर प्लॉट करना है। ओके, लाइक जैसे अभी यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन था कि एक ऑब्जर्वर है, लाइक दिस इज़ एन ऑब्जर्वर, और ये क्या कर रहा है कि स्काई में एक काइट है और इस काइट को ये वॉच कर रहा है। तो वॉच कर रहा है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे अबव डायरेक्शन में, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ तक आप स्ट्रेट देख सकते हो वो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। और ये जो काइट है जब ये उड़ रही है तो ये इसकी क्या है, यहाँ पर हाइट है। तो ये हमने क्या किया, एक फिगर बनाया, हमने विजुअलाइज़ किया है ना यहाँ पर। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फ़िगर बनाना है। और जब हम फिगर बना लेते हैं तो हमें उनको क्या करना है, लेबलिंग करनी है। लेबलिंग लाइक मैं इसको यहाँ पर नेम दे देती हूँ A, B एंड C।
ठीक है, ये तो हो गई है लेबलिंग। फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन से मेरे एंगल है, लाइक दिस इज़ द थीटा एंगल और ये आपका राइट एंगल है, क्लियर। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे पास साइड्स हैं उनकी अगर हमें मेजरमेंट दी हुई है, लाइक अगर आपसे कहा गया कि AC इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ AC हियर, क्लियर। तो आपको क्या करना है, एंगल्स को मार्क करना है, पॉइंट्स को मार्क करना है, और जो भी मेजरमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और उसके बाद जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके पास ये वाली डिस्टेंस गिवन है और आपके पास यहाँ पर एंगल की वैल्यू आपको पता है 45 डिग्री। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि ये जो साइड है AB साइड, ये आपकी क्या होगी, या फिर ये जो BC साइड है ये आपकी क्या होगी, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना है, ये फोकस करना है कि क्या क्या हमें गिवन है। लाइक हमें यहाँ पर AC साइड जो है इसकी वैल्यू गिवन है, और अगर हमसे ये पूछा गया है AB, तो इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेनस हमें पता है और हमारे पास एंगल भी हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, ये देखेंगे कि अगर आपसे परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रेशियो आता है, लाइक साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, P/H। तो हमें वो जो रेशियोज़ हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर देने हैं और उसके बाद इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एक बार हम इनको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सो व्हेन वी लुक अपवर्ड, लाइक आपके पास यहाँ पर एक काइट थी और ऑब्जर्वर यहाँ था, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है। देन ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो आपका एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ओके। व्हेन वी लुक अपवर्ड, जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारा कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप डाउनवर्ड देखते हैं, लाइक ये आपके पास कोई बिल्डिंग है और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, आप ऊपर से आप इसको देख रहे हैं, ओके। व्हेन वी लुक डाउनवर्ड, जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो आपका जो एंगल बनता है किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ तक आप स्ट्रेट देख सकते हैं, है ना, तो ये आपका एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। दिस एंगल इज़ मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये देखो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपका एंगल कहाँ मेज़र किया जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अबव द हॉरिजॉन्टल। और ऐसे ही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, तो यहाँ पर आपका एंगल फॉर्म हो रहा है बिलो द हॉरिजॉन्टल, क्लियर। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ, क्या कि जैसे यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है, अगर आप इसको ये जो ट्रायंगल की पूरी एक फिगर देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका Z बनता है, Z यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन से डेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। दोनों की वैल्यूज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टावर एंड द शिप एज शोन इन द इमेज 3 ऑफ एग्जाम्पल्स। तो जो भी हमें यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, हम उसकी इमेज 3 को पहले देखते हैं कि वो क्या है। तो देखिए ये आपकी इमेज 3 है, क्लियर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, नेम द एंगल फॉर्म्ड, जो भी आपके पास एंगल बन रहा है बिटवीन द टावर। टावर देखिए ये आपका यहाँ पर क्या है, ये है आपका टावर, ओके। एंड द शिप, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये है आपका शिप, एज शोन इन द फिगर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल है, क्लियर। और इस एंगल का क्या नाम है, अब आप बताइए मुझे, आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है आपको ध्यान है ना, यहाँ पर देखिए ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ प्रॉपर लेवलिंग, क्लियर, फ्रॉम ए पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए जाते हैं, क्या क्या, फ्रॉम ए पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सी लेवल बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर आपका ये बना रही हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है, सी लेवल है, ओके। और इसको मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ AB। अब इससे हमें क्या करना है, 65 मीटर अबव। तो 65 मीटर अबव पे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, ये एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ D।
नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज़ बीटा, यानी कि आपके पास एक क्लाउड है तो क्लाउड कहाँ होगा, क्लाउड तो जी स्काई में होगा। तो चलिए ये हो गया हमारे पास क्लाउड। अगर आप इस डी पॉइंट से, ये डी पॉइंट भी कहाँ है, इस सी लेवल से 65 मीटर की हाइट पर है, इसका मतलब ए और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 65 मीटर है। और इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, इस क्लाउड को देख रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पर इस क्लाउड को देखा तो आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, बीटा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है तो ये आपका हो गया है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बीटा। क्लियर। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो इन द सी इज़ अल्फ़ा। अब ये आपका सी लेवल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो नीचे है यहाँ पर क्या है, वाटर है। क्लियर। और इस वाटर में यहाँ पर क्या है, आपको इसकी शेडो दिख रही है और ये जो शेडो है बिल्कुल इस वाले, ये जो अबव वाला जो क्लाउड है उसके बिल्कुल ठीक नीचे है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप इस शेडो के लिए देखो, इसी पॉइंट से, डी पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको देखते हैं। क्लियर। तो ये वाला आपका बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एंगल मिल जाता है अल्फ़ा। क्लियर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। आप यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो, अपवर्ड देख रहे हो तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है बीटा, और यहाँ पर आप डाउनवर्ड देख रहे हो तो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। द हाइट ऑफ द क्लाउड इज़ 518 मीटर, यानी कि जो भी आपके पास क्लाउड है उसकी हाइट क्या है, 518। तो आपको बच्चों ये आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ यहाँ पर कि जब भी हम हाइट मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो वो हमेशा सी लेवल से ही मेज़र करते हैं। तो सी लेवल से अगर आप हाइट को मेज़र कर रहे हो तो दैट मीन्स आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो हाइट है ये कितनी है, 518। कहाँ से कहाँ तक, ये कंप्लीट हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। तो ये आपका हो गया है यहाँ पर फिगर। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ, क्या कि आपने अभी भी देखा कि ये जो पॉइंट है आपका कितने डिस्टेंस पर है, सी लेवल से 65 मीटर, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास क्लाउड आप यहाँ पर ले रहे हो तो इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 518 में से 65 को माइनस कर लो, कितना आया, 8 - 5 3, और 51 - 6 कितना हो जाएगा, 45। तो ये आपकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है ना इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन की आपकी डिस्टेंस है कहाँ तक, क्लाउड तक, कितनी, 453 मीटर। तो यहाँ पे ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट सॉल्व होती है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर वाली जो वर्कशीट्स हैं वो आप एक नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उनकी और आप वो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।